नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज की बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैंने बनाई है मटर पनीर की सब्जी, सूखी मटर पनीर की सब्जी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप लोग में बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे और इस तरह से अगर नहीं बनाते हैं तो बनाकर देखिएगा। ये पराठे के संग, रोटी के संग बहुत अच्छी लग रही है, होती है, बहुत अच्छी लगती है। और दाल चावल के संग भी अच्छी लगती है। तो ये जो सब्जी है ना, अपने आप में बहुत बढ़िया, मतलब सब्जी अगर कहीं जा रहे हैं तो आप बनाकर ले जा सकते हैं। टिफ़िन बॉक्स में, लंच बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों के, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया। तो मटर और पनीर की सब्जी है और फ़ायदेमंद भी है भाई। पनीर तो सब प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सोर्स भी है, और मटर पड़ी है तो बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया सब्जी है। आप इन्हें बनाएं और बच्चों को खिलाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पनीर। तो मैंने आधा किलो पनीर है, तो मैं थोड़ा सा मतलब कम लूँगी। तो मैं 400 ग्राम पनीर ले रही हूँ, बाकी थोड़ा बहुत पनीर मैं निकाल दे रही हूँ। तो आधा किलो पनीर था, तो मुझे जितना बनाना है मतलब उतना पनीर मैंने ले लिया है। तो अब इसके टुकड़े कर लेंगे, जैसे मतलब आप चाहें, जैसे जिस शेप में चाहें, छोटे छोटे, बड़े बड़े। तो मैंने मीडियम साइज़ के ही रखे हैं, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मटर पनीर की सब्ज़ी, ऐसी सब्ज़ी अगर कोई मेहमान आए तो भी आप बनाकर खिला सकते हो। सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। रसे में छोले बना लिए, सूखे में मटर पनीर बना लिया, बहुत अच्छा लगता है। रसे से ज़्यादा मतलब सूखा मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है। आप इसे दाल चावल के संग खाएं, चाहे रोटी पराठे के संग खाएं, मतलब सब में ये अच्छा लग रहा होता है। तो पनीर मुझे कम लग रहा था तो मैंने पनीर और ले लिया है। कब मैं पनीर बनाकर वैसे रख लेती हूँ। और ये तो बाज़ार का पनीर है, क्योंकि कल मैं मतलब हस्बैंड जो है बाज़ार से ले आए थे 1 किलो पनीर। तो पनीर तो लगता ही रहता है, चाहे पनीर के पराठे बना लो, पनीर की भुजिया बना लो, तो पनीर तो ज़रूरी है। घर में ज़रूर रखा करिए, घर में, और पानी में डाल के रख लीजिए। और अगर आप घर में बनाते हैं तो बहुत ही वेल एंड गुड, तो आप आराम से बनाकर और फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने बताया है, एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, पनीर बनाने का तरीका मेरे किचन में है, आप देख सकते हैं। तो जी, अब ये टुकड़े काट लिए। टुकड़े अपने हिसाब से बड़े छोटे जैसे चाहे काट लीजिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट पनीर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मसाला कर लेते हैं। तो मैंने लिए हैं छोटे छोटे साइज़ के 3 प्याज ले लिए हैं। इन प्याज को मुझे मतलब पीसना है, इसका ना पेस्ट बनाना है। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मतलब वैसा भी खड़ा खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छी इससे सब्ज़ी बनती है। पर मटर पनीर की सब्ज़ी पहले भी आपको बता चुकी हूँ, तो रसे वाली बताइए, सूखी नहीं बताइए। तो आज मैंने सोचा सूखी बता देती हूँ। अब इसमें डालेंगे लहसुन। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह टमाटर का मसाला कर सकते हैं। तो अब कढ़ाई में ले लिया है तेल। तेल को खूब अच्छे से चारों तरफ हम फैला देंगे। स्टील की कढ़ाई है तो पनीर चिपकने का डर रहता है, तो फिर मैंने इस तरह से कर दिया, तो इससे पनीर चिपकेगा नहीं। अब हमें पनीर को फ्राई करना है, तो बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो एक मैंने डालकर देखा है, तो बढ़िया से तेल गरम हो चुका है। गरम तेल में ही डालिएगा, ठंडे तेल में डालेंगे तो ये चिपक जाएंगे। तो अब बस इसको हम फ्राई करेंगे। तो जितना पनीर मुझे मतलब लिया था वो सब मैंने फ्राई करने में लगा दिया है। तो आप एक संग भी फ्राई कर सकते हैं और इस तरह से अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं। तो बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया खाना है, मतलब अच्छा लगता है मुझे तो। पनीर किसी ना, पालक पनीर बना लो, चाहे मटर पनीर बनाओ, चाहे कुछ भी, और झटपट बन जाता है, बढ़िया लगता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही बढ़िया। और नमक से सॉफ्ट रहता है पनीर, तो पनीर आपका बिल्कुल च्यूई नहीं होगा, मतलब चबाने पे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा बनने के बाद। तो ये पनीर का बढ़िया हो गया। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लाल लाल या बिल्कुल डार्क कलर का नहीं करना है, वरना च्यूई हो जाएगा। तो बस इससे हल्का हल्का सा करा है, और बस मैं एक कटोरे में निकाल ले रही हूँ। आप पानी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट बहुत है तो ज़रूरत नहीं है पानी में निकालने की, बढ़िया रहेगा। अगर आप पानी में भी निकाल सकते हैं, जैसा चाहें आप, लेकिन इस तरह से भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा जब फ्राई नहीं करते हैं तो कभी भी च्यूई नहीं होता है। अब तेल हम कम कर लेंगे, क्योंकि पनीर जो भी है वो सब निकाल लेंगे, और तेल कम कर दिया है। अब इसमें हम केवल जीरा डाल रहे हैं। अगर ठंड का मौसम होता है तो इसमें मैं काली मिर्च, लौंग और दालचीनी सारी खड़ा डालती, तेज़पत्ता भी डालती। लेकिन गर्मियों का मौसम है तो मसाले थोड़े कम ही डालने। गरम मसाले मैं खड़े नहीं डालूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। अब इसमें प्याज लहसुन का जो मसाला पीसा था वो डाल दिया है। अब इसको जार धोकर भी पानी में मतलब इसमें डाल दूंगी मैं,
ताकि ये खूब अच्छे से भुन जाए, प्याज लहसुन का मसाला। और जब ये भुनने लग जाएगा तब इसके बाद इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी धनिया मिर्चा, रेगुलर मसाले जो हम डालते बस वही, कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं, उसी से खाना बहुत अच्छा बनता है। और हल्दी डाल दी है आधा चम्मच, और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला था, धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसको अब हम भूनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे, जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाएगा निकल के, तब तक हम सब्जी भूनते रहेंगे। ढक देंगे अब इसे। अब थोड़ी देर बाद, ढकने के 5-10 मिनट बाद हमने निकाला है। अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। कसूरी मेथी इसी समय डालिएगा, फ्राई करते समय डालेंगे तो कभी कभी जल जाती है, वरना फ्राई करते समय भी डाल सकते हैं। इससे भी कसूरी मेथी का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। अब हमने जी मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है, इसी समय हम डाल देंगे मटर। तो 1 कटोरी भर का मटर है, मैंने फ्रीज़ करी थी मटर, ये वही है, मतलब वही मटर है। अब वो ख़त्म होने की कगार पे अब बिल्कुल नहीं है, बाज़ार से ही मंगानी पड़ेगी। जितनी करी थी वो सब अब मैंने मतलब यूज़ कर ली, बहुत जल्दी मेरी ख़त्म हो गई। इस बार मटर का बहुत कुछ बना तो नहीं हो गया, तो फिर जो मटर मैंने डाल दी। और अब बाज़ार से भी मटर ले सकते हैं, सफल मटर आती है उससे वो ले सकते हैं। तो वो मटर मंगा के पैकेट फ्रीजर में रख दीजिए, और जब यूज़ करना हो तो अब निकाल लीजिए। और वरना जाड़ों में हमेशा ध्यान रखिए मटर जो है लेके और फ्रीज़ कर लीजिए। तो ये जी अब इसके बाद जी हम इसको चलाएंगे। मसाला जब तक बढ़िया नहीं भुन जाएगा, और मटर इसी में गल जाएगी। फ्रोज़न मटर है तो गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप उबाल के भी मटर को डाल सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप उबाल लें और फिर डाल दें, और इस तरह से मेरी तरह मसाले में डाल दें तो मसाले में भूनते भूनते पक जाती है मटर। तो मैंने इसलिए जो है मसाले में डाल दी। अब जी डाल दिया पनीर। अब पनीर डाल के हम इस मसाले को खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। अब इसमें मैं पानी नहीं लगाना है। तो हम मटर भी बढ़िया से गल गई है, जब तक मटर गलेगी और हमारा पनीर बढ़िया से वो हो गया। अब इसमें आप रसा चाहें तो रसा लगा लें। अब इसमें रसा मुझे नहीं लगाना है, तो मुझे बनाना है सूखा मटर पनीर, तो मैं सूखा मटर पनीर ही निकालूंगी। तो थोड़ी देर मैंने इसे ढक दिया था, लेकिन शायद मैं दिखाना भूल गई हूँ। थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था, और ढकने के बाद फिर ये मटर पनीर बनकर तैयार हो गया। सूखा मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनती है, गजब की। और आप टिफ़िन में लेके जाएं। मटर मैंने चेक कर लिए, मटर बहुत बढ़िया से गल गई है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और अपने हिसाब से डालिए। अगर आपको नहीं डालना है तो मत डालिए, डालें अगर मन है तो डाल लीजिएगा। मैंने डाला है क्योंकि मुझे गरम मसाला अच्छा लगता है, तो डाल दिया था, और शायद मैं आपको दिखाना भी भूल गई हूँ। तो जी मैंने ज़रा सा गरम मसाला डाल दिया था। सब्जी बनकर तैयार हो गई है, सर्विंग प्लेट पे लगा दी है। हस्बैंड आज टिफ़िन में यही सब्जी ले गए हैं, और उनके संग रखी है चपाती यानी रोटियाँ घी लगाकर, तो वो बहुत शौक से इसको खाते हैं। और अच्छा लगता है मुझे भी कि भाई मतलब बढ़िया सब्जी लेकर गए हैं, और मतलब शौक से खा लेते हैं। तो बहुत अच्छी है, बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है, अच्छा भी लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ना। सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, आप लोग बहुत होशियार हैं, मुझे पता है। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। नमस्कार। बनाइएगा ज़रूर, अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा।